स्विमिंग क्लाइंब करते 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 फिर आ जाता है एक टाइम। तो ऐसे स्टिल करने के लिए वो कैसे व्हाट इज द टेक्निक? देखिए तो भाव तो कभी आपका स्थिर नहीं होना है, भाव हमें उछालना है ना। तो लेकिन शास्त्र आधार रहेगा, गुरु की शिक्षाएं आधार रहेंगी ना, तो उसमें एक वो दृढ़ता आती है, या गुरु के निर्देश में कार्य करेंगे तो दृढ़ता आती है, अथॉरिटी के निर्देश में काम करेंगे तो दृढ़ता आती है उसमें। भाव तो आता है, भाव को साझा करना चाहिए, कभी कभी बताना चाहिए गुरु को, या फिर जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको बताना चाहिए ऐसी ऐसी इच्छा हो रही है। भाव प्रकट होता है प्रभु अलार्नी शक्ति के प्रभाव से, ये राधा रानी प्रकट करती है। बीच में आता है ना, कभी एकदम आपका भक्ति एकदम जीरो जा रहा है, नेगेटिव कर्व में जा रहा है, फिर अचानक धड़ाक से आप सीधा सेंचुरी मारने लगे। तो वो क्यों हो रहा है? वो राधा रानी वो दे रही, प्रेरणा दे रही है, भाव उसे आता है। तो ये जो जब भाव आता है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट है, वो इसको ऐसे तो जैसे आया ना भाव को हम खर्च करना शुरू करते हैं। खर्च करना मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई लोहे में करंट आ जाए अचानक, वो फिर क्या करेगा? वो करंट छोड़ना शुरू कर, जो भी उसके संपर्क में, उसको करंट देना शुरू करता है। तो हम भी उस प्रकार से वो खर्च करना शुरू करते हैं, और उसमें हम ही हिट होते हैं, हमें हमें ही जो होता है। तो उसको जब हम चैनलाइज कर देंगे, जैसे या फिर जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ फिर नहीं देखती क्या है क्या है क्या है, वो बस बहते जाती है। फिर अचानक कुछ समय बाद बाढ़ का प्रभाव खत्म हो जाता है, वो बह चली जाती है, वो पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो आया, एक डैम बना दिया धड़ाक, हाँ, बाढ़ आएगी पूरा पानी रोक लेंगे, फिर धीरे-धीरे छोड़ेंगे। तो पूरा बिजली हमें मिलना है और कोई नुकसान भी नहीं होना है। तो इस प्रकार से डैम जो है, गुरु के निर्देश जो डैम काम करते हैं कि तुम्हारा इतना जो भाव है, इस भाव को मैं चैनलाइज़ कैसे करूँ? तो गुरुदेव जो हैं, अपने इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से आपके भाव को चैनलाइज़ करते हैं, कि ठीक है, ये जो इतना जो प्रचंड भाव है, इस भाव को मैं कृष्ण सेवा में कैसे लगाऊँ? आई होप मैं आपको उत्तर दे पाया सैटिस्फैक्टरीली। तो हमको आंसर खोजना होगा कहाँ से? या तो प्रभुपाद लेक्चर से, गुरु महाराज के लेक्चर से, अथॉरिटी से प्रश्न पूछ के, या श्रीमद् भागवतम के पंडों में। ये भाव जो है, इस भाव को मैं कैसे सही चैनलाइज़ करूँ? ये उत्तर वहाँ मिल जाएगा। कहीं न कहीं तो मिलेगा। या तो प्रभुपाद लेक्चर में मिल जाएगा, या गुरुदेव के लेक्चर में मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस में मिल जाएँगे, या अथॉरिटी से डिस्कशन में मिल जाएँगे, या फिर जो हम बुक रीडिंग करते हैं उसके माध्यम से, भक्तों का संग करते हैं उससे मिलेगा। हरे कृष्ण को। किसी का मिसडायरेक्टेड इमोशन हाँ, होते हैं, वो अथॉरिटी का अंडर में है, लेकिन अथॉरिटी वो जानबूझ के उसको सही डायरेक्शन नहीं देता है, हाँ। तो तब क्या करना चाहिए? तो गुरु, साधु, शास्त्र 3 है। अथॉरिटी मतलब साधु, और अथॉरिटी मतलब जो ऑथोराइज्ड है, हाँ, जो शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑथोराइज, तो वो ऑथराइज़ कैसे हुए? लेकिन वो तो ऑथोराइज्ड है, हायर हायर अथॉरिटी से ऑथोराइज्ड तो है वो, बैठा तो है वो चेयर में, कुर्सी में। ठीक है। गुरु, साधु, शास्त्र 3 चीज़ें आती हैं एक व्यक्ति के भक्तिमय जीवन में। 3 व्यक्ति का बहुत बड़ा अनुदान होता है। गुरु, हमारे गुरुदेव, साधु, जो भक्त संघ है, और शास्त्र। तो गुरु, जिन्होंने हमें गुरु में शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब आते हैं। साधु में जो साधु संघ या जो समूह है वो आते हैं, और शास्त्र मतलब जो अध्ययन करने वाले हमारे जो भक्ति मूलक शास्त्र हैं। तो एक भक्त इन तीनों के गाइडेंस से ही आगे बढ़ता है। हम सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ के आगे जाएंगे तो वो ट्रायंगल टूट जाएगा। जो शास्त्र कह रहे हैं क्या वो गुरु कह रहे हैं? जो शास्त्र कह रहे हैं क्या वो साधु कह रहे हैं? जो गुरु कह रहे हैं क्या वो साधु से वो स्वीकृत हो रहा है? ये जो ट्रायंगल जो बनता है ना, इसी ट्रायंगल में व्यक्ति जो है वो सेफली भक्ति जीवन का अनुगमन करता है। तो अगर जो अथॉरिटी हम जैसे बोले, एक है गुरु, हाँ, और अथॉरिटी। तो अथॉरिटी अलग हो सकता है, कई बार गुरु नहीं हो, कई बार गुरु भी अथॉरिटी होता है ना? तो हमको ये तीनों चीज़ देखनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी से मैं एग्ज़ैक्टली वो रेफ़रेंस बोल रहा हूँ
लेकिन ये चर्चा हुआ था, मैं एक लेक्चर सुन रहा था अभी रिसेंट में ही, तो उसमें बता रहे थे कि कब व्यक्ति को गुरु छोड़ देना चाहिए। चलिए, कब व्यक्ति को अथॉरिटी को छोड़ देना चाहिए? हाँ, तो उत्तर आता है कि जब अथॉरिटी ये बोले कि कृष्ण भगवान नहीं है। हाँ, तो मतलब वो दैट इज़ दी हाईएस्ट लेवल। या कृष्ण अगर भग विष्णु और परशुराम का युद्ध होता है तब विष्णु